प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी बीएड फर्स्ट का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, लास्ट चैप्टर चल रहा था, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो उसमें जो पहले कुछ क्वेश्चन हो गए थे, 3 क्वेश्चन हो गए थे। हम आगे क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन लेंथी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, तो 1-2 ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, टाइम लगता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू, चरम मान ज्ञात कीजिए। 2x माइनस में y की पावर स्क्वायर माइनस में x की 4 माइनस में y की 4, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो चरम मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू ज्ञात कीजिए। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इसके अधिकतम से अधिकतम एक ही बात है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू या फिर चरम मान, एक ही बात है। ठीक है, पहले तो चरम बिंदु ज्ञात करेंगे, फिर उस फलन का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, जिस बिंदु के ऊपर अधिकतम से अधिकतम और निम्नतम से निम्नतम होता है, उन्हीं को हम चरम मान कहते हैं फलन का। ठीक है, तो वो ज्ञात करेंगे। क्या प्रोसेस रहेगा इसका, सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें पता है हमें करना क्या होता है। सबसे पहले हमें जो फंक्शन है f है वो देखते हैं क्या है। f फंक्शन है 2x माइनस में y का स्क्वायर माइनस में x की 4 माइनस में y की 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और सबसे पहले करली f अपोन में करली x ज्ञात करेंगे। तो 2 और 2 4, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे x के सापेक्ष में। तो 4x माइनस में y की पावर 1 और फिर इसका x के सापेक्ष में करेंगे तो 1 माइनस में 4x की 3 और इसका 0। x के सापेक्ष में करते y कांस्टेंट होता है तो वो 0 होगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार कर ली f कोण में कर ली y ज्ञात करेंगे। तो y के सापेक्ष में करेंगे तो 4 और x माइनस में y पावर का किया पहले और एक पावर, फिर x माइनस में y का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस में 1, माइनस आगे लगा दिया। ठीक है, और इसका कर ये इसका 0 हो जाएगा, y के सब माइनस में 4 और y की 3। उसके बाद में क्या प्रोसेस रहता है, इनको 0 के बराबर रखना होता है। 0 के बराबर हमने रख दिया, ये 1 है और ये 2। ठीक है, सॉल्विंग 1 है, इसमें से काम करते हैं, थोड़ा सा सही ढंग से लिखते हैं। तो x माइनस में y और माइनस में x की क्यूब इज इक्वल टू 0, यानी 4 कॉमन निकाल के खत्म कर दिया। माइनस में 4 कॉमन निकाल देते हैं तो क्या रह गया, x माइनस में y और प्लस में y की क्यूब और इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 1 2 मार लो, ये है मैंने समीकरण। ठीक है, फिर क्या करना होता है, एक काम करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, मतलब इनको सॉल्व करना है। सॉल्विंग 1 एंड 2 आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपका मेथड जो भी है, आप जैसे भी सॉल्व करो इसको कर सकते हो। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 माइनस में 1, 1 माइनस में 2 करने पर 0 0, ये माइनस में कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर हाँ माइनस कॉमन निकाल लेंगे, माइनस में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब और इज इक्वल टू 0 माइनस में 0 0। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस को भी खत्म कर देंगे और ये तो एक्स प्लस में वाई और एक्स स्क्वेयर माइनस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है भी, ये फैक्टर बन चुके हैं। एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन समीकरणों को, और जो ये हमारे पास ये समीकरण है 1 और 2, ठीक है, इसका नाम दे दो आप 3 और इसका 4। इसको इसके साथ ले लो, इसको इसके साथ ले लो। ठीक है,
सोल्व करेंगे हम, कोई ना कोई एक्स के मान निकालेंगे बिंदु, ठीक है। तो 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3, 1 and 3 तथा 2 and 4, यानी इनके युग्म बना लिया। तो x प्लस में y इज इक्वल टू 0 तथा x माइनस में y माइनस में x की 3 इज इक्वल टू 0, इनको सोल्व अलग करो। और इसी प्रकार एक्स स्क्वेयर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वेयर और इज इक्वल टू 0 तथा x माइनस में y प्लस में y की 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनको सोल्व करेंगे। इसमें से y का मान माइनस में x आ गया, y इज इक्वल टू माइनस में x, और इसको इसमें रखने पर माइनस में x, तो ये 2x बन जाएगा प्लस का। क्यों? y की जगह माइनस x रखेंगे, माइनस माइनस में प्लस में, तो x और x कितना होगा 2x माइनस में x की 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, पहला युग्म हम सोल्व कर रहे हैं, तो x कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 आ चुका है, और 2 माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस में √2। एक तो x का मान 0 आया है और एक प्लस माइनस में √2 आया है, ठीक है। 3 मान आए हैं x के 3 मान आए हैं, तो उनके संगत y के मान क्या है, तो इसमें पुट करके देख लो। x का मान 0 है तो y भी 0, तो अतः 0 और 0 युग्म एक ये बन गया। x का मान क्या रखेंगे, प्लस का √2 रखेंगे, तो माइनस का √2 हो जाएगा y का मान, ठीक है। तो माइनस का √2 और x का मान, x का मान कितना रखा है प्लस का √2, तो y का मान कितना हो जाएगा माइनस में √2, ठीक है। और एक x का मान क्या रखेंगे माइनस में √2, तो ये प्लस का √2 हो जाएगा, तो माइनस का √2 रखेंगे तो ये प्लस का √2 हो, तो 3 युग्म बन चुके हैं। तीनों के ऊपर चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, कौन कौन से। ये तो एक ही बात है, मतलब तो 0 0 पर क्या मिलेगा, इस पे क्या मिलेगा, इस पे क्या मिलेगा, ठीक है। इन पे तो देखो ये बिंदु है ना, आप जब देखेंगे तो इसको चेक करेंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर, जो मान इसके ऊपर एक्सट्रीम वैल्यू आएगा या मैक्स, इस पे मैक्सिमम है, ठीक है, और या इस पे मिनिमम है, तो वही इस पे मैक्सिमम है तो इस पे मैक्सिमम रहेगा, इस पे मिनिमम है तो ये दोनों तो युग्म सेम ही है, करके चेक करके देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को हमें चेक करना है मेन, तो 0 0 पर 8 0 0, यानी ये 3 पॉइंट निकले हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और भी है, एक समीकरण और रह गया, इसको सोल्व और करेंगे ना, तो ये दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे तो यानी x के मान है ना, बस और तो कुछ नहीं निकलेंगे, और तो काल्पनिक लिख लेंगे, बट एक 0 0 निकलेगा, बट वो तो हमारा आ चुका है। तो यानी इसको सोल्व करेंगे तो सिर्फ 0 0 ही दोनों को, भाई यहाँ पर x और y का मान 0 0 रख देंगे, यहाँ पर भी रख देंगे, संतुष्ट हो रही है, तो सिर्फ एक ही निकलेगा, और बाकी जो मूल निकलेंगे 3, वो 2 और निकलेंगे, वो काल्पनिक हो गए, तो वो हमें नहीं करना, ठीक है। तो ये तो इसमें भी है, इसको सोल्व किया तो इसमें भी है ये, तो बस तो कॉमन होगा दोनों का ये, ठीक है। बाकी ये 2 वास्तविक मूल निकले हैं, 0 0 पे देखते हैं। तो कर्ल स्क्वायर कर्ली एक्स स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा हमें, तो वो ज्ञात करेंगे तो कितना बनेगा, 4 x के सापेक्ष में करेंगे तो 4 ही रहेगा, ये x के सापेक्ष में करेंगे तो 4 के बाद माइनस में 12 x की स्क्वायर, ठीक है। कर्ली स्क्वायर f कर्ली x कर्ली y निकालेंगे मिक्स वाला, तो इसका x के सापेक्ष में कर देंगे, तो x के सापेक्ष में करेंगे तो माइनस के 4 रहेगा, x के सापेक्ष में 1, इसका 0, x के सापेक्ष में ये 0, ठीक है। अब कर्ली स्क्वायर f है कर्ली y स्क्वायर, इसका एक बार y के सापेक्ष में और कर देंगे तो माइनस में 4 रहेगा, और इसका माइनस का
12y की स्क्वायर, 12y की स्क्वायर। ठीक है, ये मान निकल गए। इस 0 0 पर क्या मान निकल रहे हैं, तो ये क्या होता है, r होता है, ये क्या होता है s होता है, और ये होता है t। तो r क्या बन जाएगा, अतः r क्या बनेगा, 0 0 पर x का मान 0 रखेंगे तो 4 बनेगा। उसके बाद में s कितना बनेगा, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है। उसके बाद में t क्या बनेगा, t तो 0 रखेंगे y की जगह भी, तो -4। ठीक है, तो RT माइनस में एस स्क्वायर, RT यानी 4 चुके 16 माइनस के 16 माइनस में एस स्क्वायर, एस कितना है -4, उसका स्क्वायर करेंगे तो +16। ठीक है, RT माइनस में एस स्क्वायर, और ये 16 32 माइनस का कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, 0 0 के ऊपर हम मान ज्ञात करें तो ये 0 आ जाएगा, ये -4, ये देखना। हाँ, यानी ये इसका एक बार और करेंगे तो -4 और -12 y स्क्वायर। ठीक है, तो 0 रखें -4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये 4 है, ये -4 है, ये -4। ठीक है, तो RT माइनस के 16 और एस स्क्वायर करेंगे तो इसका -16 फिर बनेगा, ये -32 हो गया, फिर ये तो -32 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव आ गया बस। तो 0 से छोटा है, इसकी ओर ध्यान ही नहीं देना हमें। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर जब RT माइनस में एस स्क्वायर नेगेटिव आ जाता है तो उसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम। ठीक है, देख लेते हैं 1 मिनट के लिए 0 0 पर। मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैंने एक गड़बड़ की है, 0 0 के ऊपर R का मान जो आया है 4, बुक में गलत किया हुआ है भाई। ठीक है, यानी यहाँ पर ये प्लस का बना रखा है इन्होंने, तो वो गलत है, माइनस ही आएगा। ठीक है, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ठीक है, नो एक्सट्रीम, यानी नो एक्सट्रीम वैल्यू आते हैं, नो एक्सट्रीम वैल्यू, चरम मान नहीं है। ठीक है, अब हमें इस बिंदु पे ज्ञात करेंगे, तो 8√2 माइनस √2 पर R क्या बनेगा, R क्या बनेगा, यहाँ पर ही पुट कर देंगे, √2 पुट करेंगे तो यानी 2 बन जाएगा 24, और 24 में से प्लस के 4 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, -20, R के बाद में फिर S ये तो -4 ही रहना है, T यहाँ पर पुट करेंगे y का मान कितना, √2 माइनस का, तो प्लस का ही रहेगा, -12 दूनी 24 और 28, -28। ठीक है, तो अतः RT माइनस में एस स्क्वायर, R इंटू 20 इंटू में 28, प्लस के बन जाएंगे 20 इंटू में 28, प्लस के बन जाएंगे, मैंने दोनों, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के ही रहेंगे। ठीक है, माइनस में 4 का स्क्वायर, माइनस में एस स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस का 16,
यानी ये अपनी क्या वैल्यू आई उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये धनात्मक आएगी, धनात्मक वैल्यू आएगी, ठीक है, बस उससे मतलब है हमें। तो अब आर देखेंगे, आर कितना है, वो -20 है, -20, और ये 0 से छोटा है, यानी मैक्सिमा, इस बिंदु के ऊपर मैक्सिमा, ठीक है। तो अतः आर 0 से छोटा है, तो दिस मीन्स मैक्सिमा, ठीक है भी। तो यानी ये मैक्सिमा पॉइंट बन चुका है, यानी ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमा पॉइंट है, और इसके ऊपर वैल्यू जो हम निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी फंक्शन की। तो अतः √2 माइनस में √2 इज मैक्सिमा पॉइंट, आता है मैक्सिमम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन के अंदर आप पुट कर दो, x का मान तो क्या पुट करोगे, √2, और y का मान -√2, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और इसकी वैल्यू देख दो क्या बनेगी। तो 2x माइनस में x कितना, √2, माइनस में y नेगेटिव है और ऑलरेडी y का मान भी नेगेटिव है, तो यानी प्लस का √2 का स्क्वायर, माइनस में x की 4, √2 की पावर x की 4, और माइनस में y की माइनस में √2 की 4, ठीक है भी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। आता है वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, ये 2√2, 4 दूनी 8, देखो 2√2 बन गया, उसका स्क्वायर करेंगे, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 8 दूनी 16, माइनस में √2 का एक बार स्क्वायर करेंगे तो 2, 2 का फिर अगेन स्क्वायर करेंगे तो 4, -4, ये भी फिर कितना हो जाएगा, -4, 8, यानी ये प्लस का 8, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी फंक्शन की, कुछ भी कर लो, चाहे x और y के मान कुछ भी रख लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी, 8 ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है भी। कितना आ रहे हैं, उच्च मान है, और उच्च मान वो निकाला नहीं है बीच ने, ठीक है, उच्च मान निकाला नहीं है बुक में, वैसे हमें निकाल दिया, यानी पॉइंट याद करना था, मैक्सिमम पॉइंट जो याद करने थे वो ये थे। इसी प्रकार इसका दूसरा युग्म है, इसके ऊपर भी यही वैल्यू रहनी है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, करके देख लो, चाहे इसमें पुट करके देख लो यहाँ पर, ठीक है, एक्स की, क्योंकि ये स्क्वायर में पड़े हैं, ये दोनों चीज स्क्वायर में पड़े हैं, और तो कहीं एक्स और वाई है ही नहीं, स्क्वायर में पड़े हैं, तो यानी इसका भी माइनस का करेंगे तो भी प्लस ही रहेगा, चाहे इसका करें तो भी प्लस का रहेगा, तो यानी वही रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार -√2 और 2 पर मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी, ठीक है भी। तो एक्सट्रीम पॉइंट तो जो बने थे वो ये बने थे, और एक्सट्रीम मान है वो ये 8 आया था। इस फलन का अधिकतम x और y की जगह आप कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी है, पर उसका अधिकतम से अधिकतम मान 8 ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। निम्नतम मान इसका होगा नहीं, इसका निम्नतम मान पता नहीं कितना भी जा सकता है, ठीक है, नहीं तो दोनों चीज निकलती, यानी बिंदु और निकलते, एक पे तो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाती थी, एक पे मिनिमम वैल्यू निकल जाती, ठीक है। तो यानी नहीं है, पॉइंट ही हमारे पास 3 निकले थे, ठीक है, 0 और ये 0 पर कोई मैक्सिमम और मिनिमम है नहीं, इस बिंदु के ऊपर 8 है, इस बिंदु के ऊपर भी 8 आ रहा है, तो मैक्सिमम मान निकल चुका है, मिनिमम मान इसका पता नहीं कितना भी हो सकता है, ठीक है। ठीक, आगे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10-10 नंबर के आएंगे, थोड़ा ही ध्यान से करना इनको, ठीक है भी। टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 क्वेश्चन ही कर लेंगे, बट करेंगे अच्छी तरह से, जब हमें पता है कि भी 10 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो हम क्यों ना इसको अच्छी तरह से करें।
आगे क्वेश्चन दे रखा है एफ फलन दे रखा है, फलन का मान नहीं दे रखा, फलन आप एफ मान सकते हो उसको या यू मान सकते हो या, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक्स की क्यूब वाई स्क्वायर 1 माइनस में एक्स माइनस में वाई। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम, जो भी है दोनों चीज निकल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है एक ही निकले तो देख लेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में कर ली एफ अपॉन में कर ली एक्स ज्ञात करेंगे, तो एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, एक्स की 3 का 3 एक्स स्क्वायर और 1 माइनस में एक्स माइनस में वाई, ठीक है। फिर 1 एक्स की 3 एज इट इज, और अब इसका एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो माइनस में 1 आएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 होगा, माइनस में 1, ठीक है भी, और बंद कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, वाई स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर 1 माइनस में एक्स माइनस में वाई और माइनस में एक्स की 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, चाहिए जो भी है आप करना चाहो तो। उसके बाद में इसी प्रकार कर ली एफ अपॉन में कर ली वाई ज्ञात करेंगे, तो अब वो एक्स की 3 कॉमन निकाल दो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और u इंटू पी फॉर्म, तो 2y 1 माइनस में x माइनस में y प्लस में अब वाई स्क्वायर एज इट इज, और इसका y के सापेक्ष में ये 0 माइनस में 1, x की 3 2y 1 माइनस में x माइनस में y और माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है, ये बन चुका है। उसके बाद प्रोसेस क्या रहता है हमारे पास है, 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, दो समीकरण बन चुके होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे हम, जो भी है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये नए नाम लिख देंगे। तो नाउ 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस में एक्स माइनस में वाई और माइनस में एक्स की 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये नंबर 1 हो गया। और इसी प्रकार इसको 2 एक्स की 3 वाई 1 माइनस में एक्स माइनस में वाई और माइनस में एक्स की 3 वाई स्क्वायर, कोई गड़बड़ करी है, 2y, और एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए, इसमें वाई स्क्वायर को एक्स की 3 एक्स स्क्वायर ये एज इट इज, ठीक है। अब एक्स के सापेक्ष में एक्स की 3 एज इट इज और इसका -1, ठीक है, और वाई स्क्वायर 3, ठीक है। और अब इसका करेंगे वाई के सापेक्ष में, तो एक्स की 3 कॉमन, 2y ये एज इट इज, और अब वाई स्क्वायर एज इट इज और इसका -1, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स की 3 मल्टीप्लाई 2 एक्स की 3 वाई और एक्स की 3 वाई स्क्वायर, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। सॉल्विंग 1 एंड 2, नाउ सॉल्विंग, अब प्रोसेस यही है, उनको 0 के बराबर रख देंगे, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स और वाई के सापेक्ष को 0 के बराबर, फिर उनको सॉल्व करेंगे दो समीकरणों को। सॉल्विंग 1 एंड 2 कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सब्ट्रैक्ट कर लो या जो भी है आप, जैसे आप एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी कुछ सॉल्ट बन जाएगा जो भी है, ठीक है। तो यानी 1 माइनस में 2 करने पर, यानी इसमें से ये कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस में x माइनस में y कॉमन आ गया, और 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 2 एक्स की 3 वाई, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये प्लस का बन जाएगा, तो एक्स की 3 वाई स्क्वायर माइनस में एक्स की 3 वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैसे भी कैंसिल होने वाला है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अभी ये दोनों सेम साइन के हैं, सेम ही है जो भी है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, तो 1 माइनस में एक्स माइनस में वाई इज इक्वल टू 0, और इसमें से एक्स स्क्वायर वाई कॉमन, एक्स स्क्वायर वाई कॉमन निकाल देंगे, तो वाई
माइनस 3y माइनस में 2x स्क्वेयर, नहीं हाँ एक्स स्क्वेयर तो कॉमन निकल जाएगा, हाँ एक्स वाई, वाई कॉमन निकल गया, ठीक है भाई, ये बन चुका है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का मान 0, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, या फिर 3y माइनस में 2x इज इक्वल टू 0। तीन फैक्टर हैं, 1 2 और 3, ठीक है। x 0 है तो y भी 0 है, ठीक है, x का मान 0 है तो y का 0 भी रहेगा, ठीक है। तो एक युग्म 0 0 बन चुका होगा। एक इससे निकाल लेंगे, एक इससे निकालेंगे तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, 2x बाई में 3, यानी एक नतीजा ये निकल के आया। तो औरों से तो कुछ 0 0 निकल रहा है, औरों तो कुछ x का मान भी 0, y का मान भी 0, तो यानी एक बिंदु x का मान 0 और y का मान 0, तो इसमें भी पुट कर दो, चाहे x का मान 0 है तो y भी 0 है, तो एक युग्म तो क्या बन चुका है, 0 0। तो एक तो बन गया 0 0। दूसरा क्या बनेगा, एक इससे लेंगे, इसको इनमें नहीं पुट करेंगे, इसमें नहीं सोल्व करेंगे, इसको कहीं इन समीकरणों के अंदर पुट करके देखेंगे, ठीक है। इन समीकरणों के अंदर पुट करके देखेंगे, y की जगह जहां पर भी y दिख रहा है वहां पर 2x/3 रख देंगे, सारा क्वेश्चन x में बन जाएगा, तो x के लिए सोल्व करेंगे, ठीक है, बात समझे मेरी। तो x y का मान 2x/3 समीकरण एक में रख दो, चाहे इसमें कौन से में रख दो, इसमें रख देंगे, तो इसका नाम दे दो 3, पुटिंग 3 in 1, तो 3 एक्स स्क्वेयर, वाई का मान कितना है 2x/3, 2x/3, तो यानी 4x स्क्वेयर 9, 4x स्क्वेयर बाई में 9, 1 माइनस में x माइनस में 2x बाई में 3, y का मान पुट कर दिया यहाँ पर भी, माइनस में x की 3 और 9 नहीं y का मान पुट करेंगे 2x है, यानी 4x स्क्वेयर 9, 4x स्क्वेयर बाई में 9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास x का मान क्या आएगा, देखो सॉल्व कर दो इसको, एक्स स्क्वेयर कॉमन है और x की इसमें कितना है, देखो कैसे 4 12, एक काम करते 3 से कैंसिल करते 9, तो ये कितना बचेगा 4 बाई में 3, x की 4, 1 माइनस में, यानी ये एलसीएम ले सकते हैं, 3x, 3 माइनस में 3x माइनस में 2x बाई में 3, और इसमें 4 बाई में 9 बाहर, x की 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें भी आप 4/3 कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं ये 9 हो गया, ये मल्टीप्लाई 9, तो 4/9 कॉमन निकाल दो, और x की पावर 4 भी कॉमन निकाल दो, ठीक है। ये 3 इधर ले आया मैं, 9 बन चुका है, और 4 9 x की 4 कॉमन, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 माइनस में 5x, यहाँ पर 4/9 x की 4 कॉमन निकाल देंगे तो x बचेगा इज इक्वल टू 0, तो x का मान 0 आ जाएगा, ये तो इसको डिवाइड कर दो, तो x का मान एक तो 0, x की 4 0, या फिर ये कितना हो जाएगा, हाँ एक 3 2 5 और माइनस में एक x और है, तो 3 माइनस में 6x इज इक्वल टू 0, x का मान यहाँ पर तो 0 निकल रहा है, वो तो पहले भी निकल रहा था, ठीक है ना, इसको सोल्व किया तो पहले भी निकल रहा था, वो तो x का मान 0 है तो y भी 0 है, एक तो ये तो छोड़ दो, इसमें देखो x का मान कितना निकला है 1/2, तो एक ये निकला था, एक ये निकला था, तो ये हमारे काम का, जब x का मान 1/2 है, इफ x इज इक्वल टू 1/2 देन y इज इक्वल टू क्या रहेगा, x का मान 0 आया है तो y भी 0 आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, अब x का मान अगर 1/2 आया है, 1/2 रखेंगे तो 1 y का मान 1/3 आ चुका होगा, तो युग्म क्या बन गया, एक तो 0 0 और एक
1/2 और 1/3। ठीक है भी। अब 0 0 पे भी चेक करेंगे। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे इनका। सेकंड डेरिवेटिव निकालो इन चीजों का, x के सापेक्ष में, y के सापेक्ष में, और इसका y के सापेक्ष में कर लो या फिर इसका x के सापेक्ष में कर लो। ठीक है, तो फिर नाउ r कर्ली स्क्वायर f कर्ली x स्क्वायर, तो इसका करेंगे u इंटू वी फॉर्म से, x एक बार और करेंगे, यानी इसका एक ही बात है ये तो। ठीक है, एक ही बात है। तो वाई स्क्वायर इसमें से तो कॉमन आ ही गया, एक्स स्क्वायर और 3 भी कॉमन ले लेते हैं। 3y स्क्वायर तो कॉमन कांस्टेंट है, इसमें भी y है, और नहीं 3y स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर और ये u इंटू वी फॉर्म, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, 1 माइनस में x माइनस में y प्लस में 1 माइनस, अब एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, और इसका करेंगे x के सापेक्ष में, तो यानी ये कितना हो जाएगा -1, ये बंद कर देते हैं। अब इसका करेंगे x के सापेक्ष में, तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल चुका होगा। अब x और y की आप वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये r बन जाएगा, r के बाद में s, तो यानी जो x के सापेक्ष में है इसका y के सापेक्ष में कर दो। ठीक है, या फिर ये y के सापेक्ष में है तो इसका x के सापेक्ष में कर देते हैं। तो ऐसा करने से यानी मिक्स वाला निकल जाएगा, कर्ली स्क्वायर f है, कर्ली x कर्ली y निकलेगा। ठीक है, तो इसका मैं x के सापेक्ष में कर रहा हूं, तो यानी y 2y कांस्टेंट है, 2y कांस्टेंट है पहले वाले इसमें टर्म में 2y, x की 3 का 3x स्क्वायर 1 माइनस में x माइनस में y प्लस में, अब x की 3 एज इट इज, और इसका x के सापेक्ष में करेंगे तो -1, ये बंद कर देते हैं। इसका फिर आप x के सापेक्ष में करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, माइनस में 3x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, क्योंकि ये y के सापेक्ष में था ना, उसका x के सापेक्ष में कर दिया ये। उसके बाद में t निकालेंगे तो इसका y के सापेक्ष में करेंगे, y के सापेक्ष में पहले से एक बार और करेंगे। ठीक है, तो 2x की 3 कॉमन, 2x की 3 कॉमन, y का 1 हो जाएगा, 1 माइनस में x माइनस में y, और उसके बाद में प्लस में, और y एज इट इज, और इसका करेंगे y के सापेक्ष में तो -1, ये पहला हो गया। इसका y के सापेक्ष में करेंगे तो माइनस का 2x की 3 कांस्टेंट है, और y, ये निकल चुके अभी सेकंड डेरिवेटिव इनके। अब ये बिंदु पुट कर